हाय दोस्तों, मैं नेम जंकित पटेल और हमारा चैनल है जेएमडी ग्लोबल एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे मंडल के दिए हुए 3 नियमों पर, जिसे वंशागति का नियम कहा जाता है। तो आइए देखते हैं मंडल वंशागति का नियम। वंशागति का नियम, ठीक। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और मंडल ने कितने नियम दिए थे? एक्चुअली मंडल ने 3 नियम दिए थे, जिसमें से पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। पृथक्करण का नियम वह नियम है जिसमें कि मंडल द्वारा बताया गया था कि एक ही जाति के 2 अलग किस्म के पौधों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो इंडिविजुअल हमें प्राप्त होते हैं उसमें प्रभावी लक्षण हमें दिखाई देते हैं और अप्रभावी लक्षण जो हमें नहीं दिखाई देते हैं। इसमें उन्होंने मटर के पौधों के बीच में क्रॉस कराया था और उस लक्षण को लिया था, वो लंबा, मतलब उसकी लंबाई के कैरेक्टर को लिया था, जो एक ही जाति के 2 अलग किस्म, जिसमें कि लंबापन और बौनापन को लेकर उन्होंने क्रॉस कराया था, जिसमें कि ये है लंबापन कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। तो ये हो गए पेरेंट और इसकी ये हो गए गैमीट, कैपिटल टी इसका, स्मॉल टी इसका, ये है गैमीट, ठीक। जब इनके बीच में मंडल ने प्रभाविता के नियम के अनुसार क्रॉस कराया, या जो क्रॉस कराया इसमें उन्हें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये जो हमें इंडिविजुअल मिले या जो भी हमें मटर के पौधे मिले, ये सब के सब प्रथम पीढ़ी में यानी F1 जनरेशन में सब के सब लंबे मिले। अर्थात इसमें जो प्रभावी लक्षण है ये वाला, वो हमें दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण जो है कि छिप जाता है और हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक। तो ये था प्रभाविता का नियम। और अगला है कि अगला नियम है पृथक्करण का नियम, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मंडल के नियम के अनुसार जो दूसरा नियम था उसमें मंडल ने जो F1 पीढ़ी के जो पौधे थे, जैसे कि यहाँ पे हमें मिला था कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके गैमीट हो गए कैपिटल टी और इसके गैमीट हो गए स्मॉल टी। और जब इसमें क्रॉस कराया गया तो हमें F1 जनरेशन में मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। तो जब मेंडल ने इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो इसमें हमें 4 प्रकार के इंडिविजुअल मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक जी। 4 प्रकार के हमें इंडिविजुअल मिले और जिसमें कि इसमें फिनोटाइप रेशियो बनता है 3:1 और जीनोटाइप बनता है 1:2:1, ठीक। तो पृथक्करण का नियम मंडल ने बताया था कि जब F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण कराया जाता है तो उनसे प्राप्त बीजों के अंकुरण से जो पौधे बनते हैं वे उनमें 3:1 का अनुपात होता है। और इस नियम के अनुसार प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो ये है पृथक्करण का नियम, जिसमें कि ये है टॉल प्लांट और ये है डॉर्फ, ठीक। तो इसमें मंडल ने ये बताया था कि ये है टॉल प्लांट और ये है डॉर्फ प्लांट, ठीक। तो इनसे जो प्राप्त इंडिविजुअल हैं, जब तो हमें ये क्या मिल गए, F1 पीढ़ी के हाइब्रिड प्लांट। और जब इनका हमने सेल्फ क्रॉस या सेल्फ पॉलिनेशन कराया
तो हमें 4 टाइप के इंडिविजुअल मिले, यानी जो इनसे इनके संकरण से जो पौधे बने, उन पौधों से जो बीज बने हैं वो अपने अलग अलग युग्मकों में चले गए हैं। यानी कि एक तो शुद्ध लंबा, दूसरा हाइब्रिड लंबा और तीसरा शुद्ध बौना। ठीक, तो मेंडल ने इस तरह से अपने नियमों को बताया। और उनका तीसरा नियम है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्ट। मेंडल के तीसरे नियम के अनुसार, मेंडल ने अपने तीसरे नियम में बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जब दो जोड़ी युग्म विकल्पी लक्षण, ठीक, जब दो जोड़ी युग्म विकल्पी लक्षण जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं उनके बीच संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें उन्होंने बताया था कि प्रत्येक जोड़ी के विपरीत लक्षण दूसरे लक्षणों से प्रभावित हुए बिना अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से उजागर होते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने अपने तीसरे नियम में बताया था, उन्होंने मटर के पौधे में बताया था कि उन्होंने अपने मटर के पौधे वाले एक्सपेरिमेंट में यह पीला गोल और यह हरा झुर्रीदार। येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड। जब इन दोनों में इनके जीन है कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। जब इसके जीन ये हैं कैपिटल वाई, कैपिटल आर, इसके हैं स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ये है गैमीट और ये है इसके पेरेंट। तो उन्होंने इसमें जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर के बीच में क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी जो कैरेक्टर है येलो राउंड यानी कि पीला गोल, सभी पौधे पीले गोल के रूप में हमें मिले। ठीक, जब उन्होंने F2 जनरेशन के लिए जब इसका सेल्फ क्रॉस कराया, यानी कि इसके साथ इसका कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का सेल्फ क्रॉस कराया, किसके साथ? सेल्फ क्रॉस, उसी के साथ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल, इनके गैमीट हमको प्राप्त होंगे। जब इनका सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा तो आइए देखते हैं। यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, इधर भी लिख लेते हैं। देखिए इसे इनका क्रॉस होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसका होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, और इसका होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, देखते हैं सही कि नहीं। ये दोनों ठीक, यानी कि बिल्कुल सही है। अब इसका कराते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर,
स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल और ये स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक, यानी कि ये तो हो गया कि एलो राउंड में एक होगा, ये दूट हो जाएगा 3 4 और फिर ये 5, ये 6, ये 7 8 9, ये तो 9 हो गया येलो राउंड। ठीक, फिर अब येलो ग्रीन की बात करें, येलो रिंकल 1 2 3, ये हो गया येलो रिंकल 3। और अब हो जाएगा, इसके बाद क्या बचा है, येलो रिंकल के बाद फिर एक तो ये है, ये वाला क्या है, ग्रीन रिंकल। ठीक, ये हो गया येलो राउंड यानी पीला गोल, ये हो गया येलो रिंकल यानी कि पीला झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार, और ये हरा पीला नहीं, हरा ग्रीन राउंड यानी हरा गोल, पीला झुर्रीदार, हरा गोल, हरा झुर्रीदार। ये है मेंडल का तीसरा नियम का कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।